सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं पूजा पराशर और आज हम बात कर रहे हैं सरहद की सुरक्षा और मजबूत करने वाले ऐसे हथियारों की जिनके लिए जल्दी ही बड़ी डील होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने फ्रांस जा रहे हैं और इसके बाद उनका अमेरिका दौरा भी प्रस्तावित है। चर्चा है कि इस दौरान अमेरिकी सेना की घातक आईसीवी स्ट्राइकर को लेकर बात हो सकती है और आज आपको स्ट्राइकर की ताकत के बारे में भी बताएंगे। साथ ही चर्चा होगी सेना को मिलने जा रहे AK-203 के दूसरे खेप की। ये भरोसेमंद और खतरनाक असॉल्ट राइफल क्यों भारतीय सेना के लिए खास है, आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि देश में बने कुछ सैन्य ड्रोन्स में चीनी पुर्जे इस्तेमाल किए जाने पर सेना ने क्या सख्त कदम उठाया है। और अब शुरुआत करते हैं स्ट्राइकर से। यह अमेरिकी सेना की वो आईसीवी है जो जंग के मैदान में दुश्मनों के लिए काल है। अमेरिकी फौज इसके बगैर नहीं चलती और कई और देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और चर्चा है कि इस महीने फ्रांस के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे तो इसके सौदे को लेकर बातचीत फाइनल हो सकती है। असल में भारतीय सेना चीन की सरहद पर दुश्मन को टक्कर देने के लिए एडवांस आईसीवी चाहती है। माना जा रहा है कि स्ट्राइकर ऊंचे इलाकों में भारतीय सेना के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर इस लड़ाके को देखकर सहम जाता है। इसकी रफ्तार, इसकी मार, इसकी मजबूती सब बेमिसाल है। तभी तो दुनिया में अलग अलग मोर्चों पर ये तैनात है। नाम है स्ट्राइकर। जैसा नाम वैसी ही काबिलियत। गजब की तेजी के साथ ये किसी भी मोर्चे तक पहुंच सकता है। मैदान, रेगिस्तान, पठार कहीं से गुजर सकता है और दुश्मन पर धावा बोल सकता है। पर इसके साथ ही ये आसानी से दुश्मन के एरियल अटैक और लैंडमाइन से सैनिकों को बचा भी सकता है। अपनी खूबियों की वजह से ही स्ट्राइकर अमेरिकी सेना की पसंद है। जहां जहां अमेरिका की फौज है, बिना स्ट्राइकर के उसका चलना मुश्किल है। युद्ध में इसकी अहमियत को देखते हुए ही अमेरिका ने यूक्रेन को सुरक्षा के लिए अब तक करीब 400 स्ट्राइकर दिए हैं और इसके जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने रूसी टैंक्स को बेरहमी से निशाना बनाया है। चर्चा है कि स्ट्राइकर को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है और अगर बात बन गई तो जल्द ही ये विध्वंसक हथियार लद्दाख में भारतीय सेना के साथ मौजूद होगा और अपनी ताकत से चीनी टैंकों के लिए काल बनेगा। भारत का अब ज्यादा फोकस अपने नॉर्दर्न बॉर्डर पर है क्योंकि चुनौती भी ज्यादा चीन से मिल रही है। सेना अब ज्यादा से ज्यादा ऐसे हथियारों को शामिल करना चाहती है जो मैदान के साथ साथ हाई एल्टीट्यूड के इलाकों में दुश्मन पर भारी पड़े। इसलिए स्ट्राइकर को ज्यादा मुफीद माना जा रहा है। चर्चा है कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे में कई रक्षा सौदों पर भी चर्चा हो सकती है और इस चर्चा में अमेरिकी आईसीवी यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल स्ट्राइकर भी हो सकता है। जानकार स्ट्राइकर को भरोसेमंद आईसीवी मानते हैं तो इसकी वजह भी है। ये 8 पहियों वाला इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल है जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर है। इसमें 30 mm और 105 mm की गन लगी है। सैनिकों की सुरक्षा के लिए बोल्ट ऑन सिरेमिक आर्म्ड प्रोटेक्शन है। खास बात ये कि इसे चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए आसानी से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंचाया भी जा सकता है। असल में आधुनिक लड़ाइयों में आईसीवी की अहमियत ज्यादा है, जो जंग के मैदान में सैनिकों को लेकर जाती है, जो किसी भी हालात में तेजी से आगे बढ़ सकती है
और हमला करने के साथ अपने सैनिकों को सुरक्षा भी दे सकती है। भारत के पास मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में रूसी ICV यानी BMP-2 मौजूद है। इसमें टैंक की तरह ट्रैक पर मूव करने वाले भी ICV हैं और व्हील्ड यानी टायर्स वाले भी। सेना अब पुराने व्हील्ड ICV को नया और आधुनिक बनाना चाहती है, जिसके लिए अमेरिकी स्ट्राइकर का दावा ज्यादा मजबूत है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड इलाके में अमेरिकी कंपनी ने सेना को इसका डेमो भी दिया था। स्ट्राइकर के अलग अलग वेरिएंट हैं, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल कैरियर भारत की जरूरत के हिसाब से मुफीद बताया जा रहा है। इस पर तैनात जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन के टैंक को पलक झपकते उड़ाने की क्षमता रखती है। रूस यूक्रेन जंग में इसकी काबिलियत दुनिया देख चुकी है। पहिए वाली ICV को प्रमुखता देने की वजह ये भी है कि हाई एल्टीट्यूड एरिया के कम तापमान में इसका रखरखाव आसान होता है। आपको बता दें कि भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की कुल 50 बटालियन हैं। हर बटालियन में 52 ICV हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेना पहले फेज में 9 बटालियन को नए आधुनिक ICV से बदलने जा रही है और तकरीबन 500 नए आधुनिक ICV भारतीय सेना को पहले फेज में लेने हैं। इसके लिए विदेशी कंपनियों के साथ 15 स्वदेशी कंपनियां भी रेस में हैं। खबर है कि अगर स्ट्राइकर की डील होती है तो भारत कुछ ही स्ट्राइकर US फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत खरीदेगा। फिर भारत अमेरिका मिलकर भारत में ही इसका जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में दोनों देश मिलकर इसका फ्यूचर वर्जन भी विकसित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस महीने 10 से लेकर 12 तारीख तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा होगा और उम्मीद की जा रही है कि इस यात्रा में 26 राफेल M लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की डील पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बीच इस अहम सौदे पर चर्चा होने की उम्मीद है। राफेल मरीन फाइटर जेट्स भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए INS विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत पर तैनात किए जाने हैं और इस सौदे की अनुमानित लागत करीब 50,000 करोड़ रुपए है। फिलहाल नौसेना पुराने MiG-29 के जेट विमानों पर निर्भर है, लेकिन राफेल M समुद्र में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे और इसके अलावा नौसेना की अंडर वाटर कॉम्बैट क्षमता को और मजबूत करने के लिए 3 नई स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की डील होनी है। आपको बता दें कि इस सौदे की लागत 30,000 करोड़ रुपए मानी जा रही है। चीन से मिल रही चुनौती को देखते हुए नौसेना की भूमिका बढ़ रही है और उसी हिसाब से तैयारियां भी की जा रही हैं। नौसेना अपने पनडुब्बियों के बेड़े को लगातार आधुनिक बना रही है। फ्रांस के साथ बड़ी डिफेंस डील की चर्चा है, पर सेना के लिए एक मेड इन इंडिया खुशखबरी भी है। दरअसल रूस और भारत के जॉइंट वेंचर में बनाई जा रही खतरनाक असॉल्ट राइफल AK-203 की दूसरी और बड़ी खेप जल्द ही सेना को मिलने जा रही है और इस बार सेना को 70,000 राइफल मिलेगी। यानी कि अब जवान एक अत्याधुनिक, भरोसेमंद और ज्यादा घातक असॉल्ट राइफल से लैस होंगे, जो न सिर्फ जंग में बल्कि किसी भी ऑपरेशन में बेहद ही कारगर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हल्की मगर बेहद खतरनाक। छोटी पर दूर तक मार। ये है दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल्स में शुमार AK-203।
इसका लोहा दुनिया मानती है और किसी भी जंग में इसे सैनिकों के लिए सबसे भरोसेमंद हथियार माना जाता है। ये रूस में बनी है, मगर अब डिफेंस में हमारी आत्मनिर्भरता की पहचान है, क्योंकि रूस के सहयोग से अमेठी की कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसका निर्माण किया जा रहा है। गुड न्यूज यह है कि भारतीय सेना को और सशक्त करने के लिए जल्दी ही उसे बड़ी तादाद में AK-203 मिलने जा रही है। खबर है कि इस साल सेना को 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें मिलेंगी। रक्षा सूत्रों के अनुसार इसके बाद 2026 में और 1 लाख यूनिट भी सौंपी जाएंगी। ये डिलीवरी रूस के साथ एक बड़े समझौते का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय सैनिकों को एडवांस और भरोसेमंद असॉल्ट राइफल से लैस करना है। सेना को 2024 में इनमें से 35,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी हैं। AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण के लिए भारत और रूस के बीच जुलाई 2021 में डील हुई थी। कॉन्ट्रैक्ट 5,000 करोड़ से अधिक का है और इसके तहत इंडो रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी IRRPL और रूसी कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के बीच ज्वाइंट वेंचर है। जो डील है उसके मुताबिक 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफलों का उत्पादन किया जाना है, जिसमें रूस की तकनीक का इस्तेमाल होगा। जानकार मानते हैं कि शुरू में राइफलों के उत्पादन की रफ्तार धीमी रही, जिसकी वजह से सेना को उसकी जरूरतों के हिसाब से हथियार नहीं मिले, मगर अब उत्पादन प्रक्रिया में तेजी आई है। उम्मीद की जा रही है कि चंद सालों में 6 लाख का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। शुरुआती डिलीवरी से पहले सेना इस राइफल की टेस्टिंग कर चुकी है, जो सफल थी। असल में इस ताकतवर राइफल की सबसे बड़ी खूबी इसकी विश्वसनीयता है। जंग हो या ऑपरेशन, इस तरह के माहौल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको और सटीक बनाने के लिए इसमें जरूरत के हिसाब से ऑप्टिक, कोलिमेटर, नाइट और थर्मल इमेजिंग स्कोप लगाया जा सकता है। आपको बताते हैं कि AK-203 भारतीय सेना के लिए क्यों अहम है। असल में सेना का प्लान पुरानी इंसास राइफल को रिप्लेस करना है। इसके लिए हल्की और छोटी AK-203 ज्यादा मुफीद है। इंसास का वजन 4.15 किलोग्राम है, जबकि AK-203 का वजन 3.8 किलो है। इंसास की लंबाई 960 मिलीमीटर है, तो AK-203 सिर्फ 705 मिलीमीटर लंबी है। इंसास की रेंज 400 मीटर है, तो AK-203 की रेंज 800 मीटर है। वजन और लंबाई कम होने पर राइफल को लंबे समय तक उठाया जा सकता है। इसके अलावा AK-203 सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मोड में चलती है और ये 1 मिनट में 700 राउंड फायर करने में सक्षम है। AK-203 पर दूरबीन लगाने के लिए आयरन साइट है, पर साथ ही ये सुविधा भी है कि हर तरह की दूरबीन इस पर लगाई जा सकती है। यानी जितनी ताकतवर दूरबीन उतना घातक हमला, और इसीलिए ये राइफल हाई एल्टीट्यूड वाले जंग में भी कारगर है और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी सक्षम है। कलाशनिकोव सीरीज की राइफलों में AK-203 अब तक का सबसे खतरनाक हथियार है, जो सिलसिला AK-47 से शुरू हुआ था, अब यहाँ तक पहुँचा है। पर इसकी यह भी खूबी है कि रूस के साथ रक्षा सहयोग के तहत इसका उत्पादन भारत की जमीन पर हो रहा है। चीन की सीमा पर तनाव और पाकिस्तानी सीमा पर बढ़ते खतरे को देखते हुए सेना का लक्ष्य अपने हथियारों को आधुनिक बनाना है। इसमें AK-203 सभी शर्तों पर खरा उतरा है, ज्यादा मजबूत है, इसका रखरखाव ज्यादा आसान है और इसका वार कहीं ज्यादा घातक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत डिफेंस में आत्मनिर्भर होने के रास्ते पर है और सेना के लिए छोटे बड़े सभी हथियार और उपकरण देश में ही बनाए जाने का लक्ष्य है और इसमें भारत काफी हद तक कामयाब भी है। लेकिन इस बात पर भी पूरी नजर है कि घरेलू कंपनियां सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता ना करें। जैसे ही सेना को कुछ मामलों में गड़बड़ी दिखी, उसने ड्रोन बनाने वाली ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है कि सेना ने वो हम GFX के माध्यम से आपको समझाते हैं। दरअसल 230 करोड़ रुपए के 400 ड्रोन के सौदे को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि इन ड्रोन्स को बनाने में चीनी सामान का इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको बता दें कि ये ड्रोन पूर्वी लद्दाख में LAC पर तैनात किए जाने थे। सौदा 200 मीडियम हाइट वाले, 100 भारी वजन वाले और 100 हल्के वजन वाले लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स के लिए था, मगर जांच में पता चला कि ड्रोन में चीन में बने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे लगे थे, जो सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते थे। जिन कंपनियों से सौदा कैंसिल किया गया है, उनमें चेन्नई की कंपनी दक्ष भी है और इस सौदे को पिछले साल अगस्त से होल्ड पर रखा गया था,
क्योंकि उसमें चीन में बने सामान इस्तेमाल होने की आशंका थी। और साल 2010 और 2015 में सैन्य खुफिया महानिदेशालय यानी कि डीजीएमआई ने संवेदनशील रक्षा प्रणालियों में चीन के बने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर चेतावनी दी थी। इस बात पर खास जोर दिया गया है कि एम्बेडेड मेलवेयर और रियल टाइम डेटा लीक का जोखिम है, लिहाजा जरूरी कंपोनेंट्स को चीन के अलावा दूसरे देशों से लिया जाना चाहिए। ड्रोन को लेकर सेना इसलिए भी सतर्क है क्योंकि पिछले साल अगस्त में कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर तैनात सेना की एक इकाई ने ड्रोन पर कंट्रोल खो दिया था। ड्रोन बाद में पीओके में चला गया था और इस घटना की जांच के बाद अधिकारियों ने सैन्य ड्रोन में चीनी मूल के पुर्जों पर पाबंदी को और भी ज्यादा सख्त कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक सेना की यह पॉलिसी है कि जो ड्रोन खरीदे जाएंगे उसमें चीन में बना हुआ कोई भी पार्ट ना हो और इस संबंध में कंपनी से सर्टिफिकेट भी लिया जाता है। पिछले कुछ वक्त से सेना ने यूएवी पर फोकस बढ़ाया है। सर्विलांस से लेकर लॉजिस्टिक ड्रोन तक भारतीय सेना ले रही है। फोकस स्वदेशी खरीद पर ही है, लेकिन मेड इन इंडिया की आड़ में कंपनियां सुरक्षा के साथ समझौता ना करें, इसलिए सख्ती भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।